अब नंबर है राजस्थान रॉयल्स का। क्या कहते हैं कि संजू सैमसन के जाने के बाद में और रविंद्र जडेजा के आने के बाद ये टीम कितनी स्ट्रांग हुई या कितनी वीक हुई, और इसके अंदर एक एक्स फैक्टर वो भी है वैभव सूर्यवंशी का, जो कि पिछले साल की आईपीएल के धमाके के बाद एक जूनियर लेवल पे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बड़े-बड़े धमाके कर चुके हैं। फिर वो अंडर 19 हो, एशिया कप, वर्ल्ड कप या और भी सारी चीज़ें। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये टीम कहाँ तक जा सकती है, या क्या इसके चांसेस लगते हैं इस टीम को देखने के बाद? वंडरफुल टू बी बैक ऑन द शो एंड अच्छा है कि हमने 7 टीम्स के सारा रिव्यू खत्म कर दिया एंड लाइक ग्रेट इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव गिवन टू ऑल द फैंस हु लुक एट द शो एंड पीपल टू हैव अ राइट। लुक एट कि हर टीम कैसे परफॉर्म कर सकता है, उनकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, वीकनेस क्या है। राजस्थान राइट, पहले तो उन्होंने बहुत ही अच्छा स्क्वाड असेंबल किया है राइट। उन्होंने ट्रेड के हुँ, थ्रू संजू सैमसन के जगह पे दे गॉट बैक 2 people in, but unfortunately Sam Curran is injured, which means that हुँ, like one of those trades didn't work out. But उनके पास डोनोवन फेरारा हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोफाइल के हैं, दो ही इज अ स्पिनर, ही इज नॉट अ पेस बॉलर। बट मैंने ये भी सुना है कि श्रीलंका के प्लेयर शायद is joining the Rajasthan Royals squad as well, हुँ, right? हुँ, I राइट। think मैंने यही सुना था, right? उनके कप्तान शायद, am I correct? शनाका। Dashun Shanaka, right? I think he's not the captain anymore, but Dashun Shanaka is joining in, so that means obviously they are filling up that gap as well. So हुँ, that will be a good addition in that sense. So again, it's just हमने ये जब बनाया था तो obviously तभी Dashan Shanaka wasn't in the picture. So I heard that Dashan Shanaka is expected to be part of the squad. So all in all अगर आप मुझे पूछोगे तो ये बहुत ही अच्छा स्क्वाड है। बैटिंग वाइज दे हैव द the ultra aggressive and the young 14-year-old who now comes with lot more experience than what he had last year, Vaibhav Suryavanshi. राइट, उन्होंने अंडर राइट। 19 खेला है, उन्होंने काफी वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में जाके अपने धुआंधार बैटिंग और बल्लेबाजी की लाइक प्रदर्शनें दी हैं। हुँ, काफी मीडिया में भी आ गए हैं। ही वाज देयर इन द बीसीसीआई इवेंट एज वेल, जहाँ पे उन्हें हर्षा भोगले ने स्टेज में बुलाया था along with like हार्दिक पांड्या and others. So essentially हुँ, he's slowly gaining the popularity, he's slowly gaining the the things that are not needed for you to be successful on the cricket field but are very important for you to be overly successful. So ये उनके लिए बहुत बड़ा सीजन होगा, क्योंकि क्या है कि फर्स्ट सीजन में जनरली जो धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स नॉट डू दैट वेल इन द सेकंड सीजन। हुँ, काफी टीम तैयार होके आएंगे टू डील विद वैभव सूर्यवंशी, बिकॉज अनलाइक द लास्ट टाइम जब संजू सैमसन थे टीम में, दिस टाइम अराउंड वैभव विल ओपन विद यशस्वी जायसवाल, राइट? सो वो ऑलमोस्ट सारा का सारा 14 गेम खेलेंगे इस बार 100%, राइट? इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक वो शायद खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, करेक्ट? So obviously it's going to be a big test for Vaibhav to see whether he's got everything to continue that path breaking season. मुझे लगता है कि काफी ऑपोजिशन टीम उनको आउटसाइड द ऑफ स्टंप टारगेट करेंगे, rather than give him both sides of the wicket. I think they will focus on putting a complete offside field and giving him the option to hit on the offside, which might be another challenge that he's going to come across. So obviously ये टीम अगर आप देखो तो काफी अच्छा टीम है. They have like people like Shimran Hetmeyer, Dhruv Julel है, there is Ravindra Jadeja who can provide you all the finishing touches. Donovan Ferreira is a good addition. बहुत ही अच्छा वाला बात ये भी है कि उनके पास काफी अच्छा बॉलिंग भी है. तो अगर आप देखोगे तो दे हैव जेफ्रा आर्चर, दे हैव नांद्रे बर्गर, क्वेने मपाका जो साउथ अफ्रीका से हैं, जिन्होंने काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं. स्पिन के तौर पे उनके पास रवि बिश्नोई हैं, राइट? रविंद्र जडेजा तो है ही, तो उनके पास 2 क्वालिटी स्पिनर हैं, बैक्ड अप बाय विघ्नेश पुतूर, जिन्होंने मुंबई के लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंसेस दिया था लास्ट ईयर, राइट? सो essentially they have a very rounded squad. It's got all the tools for being successful, but it's going to be a big season for Riyan Parag, right? Because Riyan Parag has not led, in the IPL. This will be the first time where he'll be a full-time captain, not part-time. I'm talking about a full-time captain जो उनको मिला है अभी. संजू सैमसन टीम से चले गए हैं, वो बहुत बड़ा लॉस होगा, बिकॉज संजू वाज द कैप्टन, ही वाज द फेस ऑफ द फ्रेंचाइज. एंड अगर आपने शेड्यूल नहीं देखा है तो द फर्स्ट मैच दैट
they are playing is also against Chennai Super Kings, which means it's going to be a very interesting match startup. Right away, Sanju Samson and Ravindra Jadeja will be playing against the franchises they have represented for most part of their career. So राइट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्वाड है. I would say this is a good squad. Maybe not, having all the necessary hi-fi goods that you see in a Mumbai Indians or other squads, but this squad has the potential to knock on the doors of the playoff. They have the squad, they have the right personnel. The question is, whether they can string together as a team and perform, on the big stage. Because IPL में 2 या 3 गेम का मैच नहीं होता है. It's a 14 game, long marathon. So आपको 14 गेम में home and away consistently perform करना पड़ेगा. They also start with one other disadvantage, Rahul. They are playing in 2 venues, I believe Jaipur and Guwahati. So that's going to make it difficult for them, because suddenly they have to get used to a new venue and get used to the set of players. If they do well in Jaipur and then suddenly their home changes to Guwahati, so it's going to be a little difficult path for them. But of all the teams that are having a difficult path, I think they have the best chance to go to close to that top 4. So they might either be in the top 4 or they might be maybe 5 or something like that. It is a well balanced squad. राइट। सौरभ, जैसा अभी आपने बताया कि इसमें कोई बहुत बड़े-बड़े फैंसी नाम हमको भले ही ना दिखें, पर जो भी नाम है या जो टीम कंपोज़िशन है वो बड़ी अच्छी चीज़ है। इनकी अगर शुरू की बैटिंग भी देखी जाए तो यशस्वी, फिर उसके बाद वैभव, रियान पराग, कह लीजिए ध्रुव जुरैल, फिर रवींद्र जडेजा जो कि उनको बैट बॉल दोनों से टच देते हैं, शिमरन हेटमायर। तो बैटिंग ऑर्डर लुक्स सॉलिड, लुक्स स्टडी। बॉलिंग में भी देखा जाए तो जोफ्रा आर्चर जो एक एक्स फैक्टर है इनका, फिर संदीप शर्मा जो हमेशा से अच्छी बॉलिंग करते आए हैं इनके लिए। एक कुलदीप सेन, ये भी एक अच्छे बॉलर हैं। तो ओवरऑल इनका बैटिंग बॉलिंग का कॉम्बिनेशन एक थोड़ा-सा ठीक लग रहा है, और इन्होंने ऑक्शन में भी टीम को बड़ा सॉलिड तरीके से, एक बैलेंस तरीके से प्रिपेयर किया है। इन्होंने परफॉर्मेंस को ज़्यादा तवज्जो दी है बजाय प्लेयर के बड़े नाम के। तो मुझे ये कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर ये टीम 4th और 5th पोज़ीशन के आस-पास एंड अप कर जाए। अगर 4th स्पॉट पे एंड अप करती है तो ऑफ कोर्स ये प्लेऑफ खेलेगी, पर अगर मार्जिनल प्लेऑफ से ये रह जाते हैं, 5th पोज़ीशन पे एंड अप करते हैं, तो भी ये इस टीम के लिए इस सीज़न की सक्सेस मेरे हिसाब से कही जा सकती है। एब्सोल्युटली। और एक और चीज राहुल, जस्ट टू लेट यू नो, अमन राव जो इस स्क्वाड में हैं, वो उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है, आई थिंक, फ्रॉम माय नॉलेज. सो आई थिंक ही इज अ यंग प्लेयर, सो sort of a player, if he does get an opportunity, might like bring about some surprises which we might not have seen at the stage of IPL. So balanced squad है ये. राइट। और यस, मैं रवि बिश्नोई और तुषार देशपांडे के बारे में तो बोलना भूल ही गया था, क्योंकि रवि बिश्नोई भी बड़े अच्छे स्पिनर हैं। तुषार देशपांडे जिन्होंने अपना सफ़र चेन्नई से शुरू किया था, वहाँ पर भी अच्छी बॉलिंग करी, पेस भी है इनके पास और बॉल को स्विंग भी करवाते हैं दोनों तरफ। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेट्स सी ये चीज़ टीम कहाँ तक जाती है। 100%. प्लेइंग कॉम्बिनेशन की तरफ चले तो 100%. तो जैसे मैंने कहा, ऑब्वियसली दे विल ओपन विद यशस्वी एंड वैभव, with Riyan playing at number 3. फिर मैंने number 4 पे शिमरन हेटमायर को डाला है, because he's played in that position for West Indies and shown that वो वाला position उनके लिए much better suited है. 5 में मैंने ध्रुव जुरैल को डाला है. अगेन वो फ्लोटर है, वो कहीं पे भी खेल सकते हैं और वो विकेट कीपिंग का भी नौकरी करेंगे वहाँ पे. So obviously he's your wicket keeper. Then given that there is no more Sam Curran, I have put Donovan Ferreira, जो ऑलमोस्ट सैम करन जैसे जॉब करते हैं. कैन बैट वेरी वेल, इज अ वेरी अटैकिंग प्लेयर एंड कैन बोल स्पिन एज वेल. Ravindra Jadeja, Ravi Bishnoi, the 2 main spinners, supported by Donovan Ferreira, who also can bowl spin. फास्ट बॉलिंग में मैंने 3 प्राइमरी फास्ट बॉलर डाला है, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा, जो काफी दिनों से काफी अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं. अगेन जोफ्रा आर्चर got hit in the World Cup, so we don't know how much he is going to come and perform. More importantly, I have never seen Jofra Archer play 14 games ever in any form of tournament anywhere in the world. He starts something, then he gets injured, goes back. So we don't know कि वो 14 से 14 मैच खेलेंगे कि नहीं. So big questions will come on the fast bowling, but they do have backups. They have Nandre Burger and various other people who can come in and step in. But it's always like Rajasthan Royals. Like there are no big names that you can really talk of here.
except maybe Yashasvi Jaiswal and Shimran Hetmeyer. But they are a functioning squad, right? They are a classical example of, like sum of the parts rather than the main part. So essentially they have the squad. इम्पैक्ट सब में मैंने नांद्रे बर्गर, शुभम दुबे जिन्होंने लास्ट ईयर भी अच्छा परफॉर्म किया था, विघ्नेश पुतूर जो इजीली सपोर्ट कर सकते हैं स्पिन, एंड शुभम दुबे एज वेल. सो all of these people will be the sort of impact subs there. काफी अच्छा स्क्वाड है, बैलेंस स्क्वाड है, and I think they have the potential. Whether it transforms into real results, we'll only get to know after the IPL starts and goes forward. राइट. और अगर इनको जसवंत शनाका ज्वाइन करते हैं तो मैं उनको प्लेइंग 11 में ज़रूर देखना चाहूँगा, क्योंकि वो एक बड़े क्लीन और स्विफ्ट हिटर हैं और Correct. बड़े प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ में हिट करते हैं और बड़े लंबे हिट करते हैं. वो एक फिनिशर के रोल में बड़े अच्छे सेट हो सकते हैं. तो मैं फरेरा की जगह उनको प्लेइंग 11 में देखना चाहूँगा अगर वो टीम को जॉइन करते हैं तो. बाकी अदरवाइज इट इज अनडाउटेबल वेरी सेटल्ड प्लेइंग 11. Absolutely. Let's see what they pan out to be. Absolutely. So best wishes to Rajasthan Royals and their fans कि वो IPL में अच्छा करें.